नित्यानंद त्रयोदशी। आज के दिन पतित पावन अति दयालु परम कृपालु भगवान बलराम के अवतार, भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान नित्यानंद का आविर्भाव है। आज के दिन भगवान नित्यानंद प्रकट हुए थे। मेरे प्यारे हरिभक्तों को माताओं, थोड़ा संक्षेप बोलूँगा मैं, क्योंकि हमने जाना है सुबह प्रोग्राम के लिए, तो 8 बजे यहाँ से निकलना है। तो ये याद रखो कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, भगवान को मिलना। हम सब भगवान के हैं, लेकिन आज उनसे अलग हो चुके हैं और जन्म मरने के चक्कर में पड़ चुके हैं। और उन्हें शरीर में आकर हमें जो जन्म मरने का चक्कर, इसको समाप्त करना है। जैसे शंकर भगवान ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो इसलिए तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को लो। जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, उनकी कृपा लो। तो कैसे? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा। ये महादेव वाक्य है। जितने देवता हैं उन सब में श्रेष्ठ महादेव हैं, देवों में देव महादेव। तो सभी गोविंद का भजन करो, प्रयास करो संसार से मन को हटाने का। आपको हम नहीं कर सकते, बड़ा कठिन लग रहा है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ। पर जब यमदूत जबरदस्ती हमारा मन संसार से हटाएंगे, यम पाश में बांध करके हमें नरक में ले जाएंगे। अगर खुद हटा दिया, कृष्ण के चरणों में लगा दिया, फिर यमदूत नहीं आएंगे, फिर विष्णु दूत आएंगे, जो बड़े प्रेम से आत्मा को शरीर से निकालेंगे, तुरंत तक दिव्य देह दे देंगे। उस देह के द्वारा अभिमान पे बैठकर हम लोग वैकुंठ को जाएंगे, गोलोक धाम को जाएंगे। बस यही उद्देश्य है। और वैकुंठ को ले जाने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया है। उन्हें बिल्कुल सूचना दे दी, संभव को संभव कर दिया, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो आप कृपया सब अपने जीवन को सफल बनाना है। और नित्यानंद जो हैं, इनसे क्या मांगना है? पहली तो है आदि गुरु जो हैं वो नित्यानंद है। नित्यानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु के देने वाले हैं, कृष्ण के देने वाले हैं। चैतन्य कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। तो इनसे यही मांगो, हमें भक्ति दो। और विशेष करके भक्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम पिछले विकारों में फंसे हुए हैं, पुरुष भी स्त्री भी। तो हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, आर कभी निताय चांद करुणा गईबे संसार वासना मोरे कबे तुझ होइबे। कोई जरूरत नहीं निकालने की। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो इंद्रियों के तर्पण के लिए भौतिक इच्छा है, उनसे मुझे मुक्त करेंगे। एक हमारे आचार्य चिल्ला नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं। तो नित्यानंद जी की सबको समस्या आई है। पुरुष का स्त्री चिंतन है और स्त्री का पुरुष चिंतन है। ये नहीं कि एक के है, दोनों का है। और ये बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। प्राण शरीर से निकल जाते, अपने चिंतन नहीं निकलता। फिर ये जो चिंतन है, स्त्री पुरुष चिंतन, विषय वासनों का चिंतन, ये नरक का द्वार है। अंतकाल में फिर ये हमें भगवान का नाम सिमरन नहीं करने देगा। अंतकाल में बस बेकार की बातों का, जिनमें हमारे मलिन मन ने अपने आप को लगाया था, वही सिमरन होगा और नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद में नहीं चाहते कोई नरक में जाए,
और गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, वो तो बड़े सबके शुभ चिंतक हैं। उनको कहा कि परम करुणा पाहुई दूज ना निताय गौर चंद्र, दोनों भाई बड़े दयालु हैं। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, जितने भी अवतार हुए उनका ये सार है, एसेंस है। क्यों? भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। भाइयों, चैतन्य निताई का बड़े ही श्रद्धा पक्के विश्वास से इनका भजन करो। तो पर क्या करना पड़ेगा? कैसे विश्वास पैदा होगा? विषय या छाड़िया, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। मान अगर विषय विकार में लगा है तो फिर कृष्ण चिंतन नहीं हो सकता। याद रखो, विषय या छाड़िया सीधा समाजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों को छोड़ करके महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो विषय विकार बड़े दुखदाई हैं। फिर ये इस भजन के लेखक कहें, संसारे माझी या रोहिलिया पोरिया, हमारा अभिनय कर रहे हैं। संसारे माझी या रोहिलिया पोरिया से पद नाही लो आस, अपना कर्म भूंजी या समन कहे लोचन दास। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, मेरा मन आपके चरणों में नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मृत्यु के देवता यमराज मुझे दंडित कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षण नहीं होने दे रहे। पाप आत्माओं का आकर्षण नहीं होता, पुण्य आत्माओं का आकर्षण होता है। जो पाप का मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, बेविचारी हैं, दुराचारी हैं, जुआ खेलते हैं, उनका आकर्षण भगवान की ओर नहीं होता। इसलिए जिन लोगों का इनमें बड़ा आकर्षण था, प्रभुपाद जी ने उनका भी आकर्षण छुड़ा दिया, विदेशियों का। ये विदेशियों से सब कुछ भारत में आया। भारत में कुछ नहीं था, भारत के लोग बड़े सीधे साधे थे, सब भगवान में मानते थे। तो हमें उस आकर्षण को हटाने के लिए ना गौर नित्या की कृपा चाहिए। ये बहुत दयालु है, परम करुणा पाओ दुई जना, दोनों भाई बड़े दया में। नित्यानंद को ये भी कहा है, वो चैतन्य महाप्रभु से भी, चैतन्य कृष्ण नित्यानंद बलराम, उनसे भी ज्यादा दयालु। जब भगवान जगाई मदाई को मारने आ गए, क्योंकि मदाई ने सर फोड़ दिया नित्यानंद भगवान का, खून बहने लगा। वो नित्यानंद प्राण है चैतन्य के, चट चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन चक्र काज से नीचे आ रहा है, तो उनकी भी शराब शुरू उतर गई, जगाई मदाई की चरणों में गिर गए। तो भगवान को कहते हैं, नित्यानंद आपने कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्षमा करो इनको। तो जब मुझे ये मार रहा था मदाई, जगाई ने इसको रोका था। भगवान ने कहा इसको मैं क्षमा कर देता हूँ, पर इसको मदाई को नहीं करूंगा, इसको मार दूंगा मैं। तो प्रभु क्षमा करो। नित्यानंद प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु के आगे, और वो विराट रूप में आ गए हैं, क्रोध में आ गए हैं भगवान कृष्ण। आपने इनको क्षमा कर दिया श्रीपाद? हाँ मैंने कर दिया, गले लगाओ। नित्यानंद भगवान ने सर फोड़ने वाले को गले लगा लिया, गले लगा लिया। जाओ, दोनों शुद्ध भक्त बन गए, जगदानंद और माधवानंद शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो नित्यानंद जी जो आज प्रकट हुए हैं, ये बहुत दयालु हैं, बहुत दया में हैं। और सब लोग इनके चरणों में प्रार्थना करो। इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ के पास हमें भक्ति दो। और जो भक्ति में बाधा है, विषय वासना है, जब कभी कोई लड़का है या कुछ मौका मिलेगा, स्त्री से संपर्क करेंगे, बातें करेंगे, ये सब स्त्री को मौका मिलेगा पुरुष से बातें करेंगे, ये सब नर्क है, नर्क का द्वार है, और हमें नर्क में जाने से बचना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, याद रखो, ये दो कलयुग के ठाकुर हैं। त्रेता युग के राम लक्ष्मण, द्वापर युग के कृष्ण बलराम, सतयुग के हंस भगवान,
तो चैतन्य निताई के चरणों में आज तो नित्यानंद भगवान प्रकट हुए थे बड़ी कृपा करके, उनके चरणों में प्रार्थना करो मुझ पर कृपा कर दो। इनके पिता का नाम हडाई पंडित था, माता का नाम पद्मावती, यही था नहीं, यही था। तो बड़े इनके माता पिता भी महान, जिनके कारण भगवान ने अवतार लिया। लेकिन देखो नित्यानंद जी की दया, बाल्यकाल में छोटी अवस्था में ही एक संत आए घर में मांगने के लिए, तो क्या चाहिए महाराज आपको? हड़ाई पंडित कहते हैं कि अपना बेटा मेरे को दे दो, मैंने यात्रा करनी है, मांगा जो तो बेटा को दे दिया। कितना बड़ा उनका दिल था हड़ाई पंडित और पद्मा माता का। भगवान नित्यानंद फिर उसके साथ चले गए, भ्रमण किया। तो बड़े दया में है नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा की बार बार याचना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के बारे में एक माता ने हमको बताया था कैसी होनी चाहिए। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं करते तो यहाँ पर ऊपर दिल से नहीं होती। तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, लेट हो जाएंगे हम। तो भुवनेश्वर में 31 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, 31 जनवरी 1977, उसी साल प्रभुपाद धाम को गए थे भुवनेश्वर में। एक व्यक्ति को मेले में जाना था और इसलिए वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा, मेले में जाने के लिए अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। तो प्रभु शिक्षा दे रहे हैं इस घटना के माध्यम से, मेला समाप्त हो गया। तो यह विज्ञान, सब मूर्ख हैं, प्रभुपाद कहते हैं सब मूर्ख हैं। समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं, नहीं जानते पानी इंपोर्ट किया जाता है। जैसे ये जो देश हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर तो समुद्री है, समुद्र पानी का रेत है, तो पानी पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी वो खारे पानी को इन्होंने मीठा करना शुरू कर दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं बस कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण भक्ति नहीं करते तो जीवन हमारा व्यर्थ है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अभी आगे की प्रार्थना है, जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह, उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलंतम सर्वतोमुखम।